हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। वेलकम टू अनदर सेशन जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं MCom फाइनल ईयर का मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट दैट इज़ MCO 06। वी आर कंटिन्यूइंग विद द यूनिट 3 दैट इज़ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च। Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. So जो नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है दैट इज डेवलपिंग एन इफेक्टिव मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो लेट अस बिगिन आज। तो एक अच्छा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम इफेक्टिव डिसीजंस ले सके, काफ़ी अच्छे डिसीजंस ले सके। इसलिए हमारा मार्केटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और मार्केटिंग सिस्टम हमारा किसी और हमारे कॉम्पिटिटर का कॉपी नहीं होना चाहिए, उनसे बेटर होना चाहिए, उनसे इम्प्रूव्ड होना चाहिए। तो हम किस तरीके से डेवलप करेंगे एक इफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम, उसके कुछ स्टेप्स हैं। So these are the 5 steps. पहला स्टेप है determining decision makers information requirement. The second step is establishing data collection and storing procedure. Third step is determining procedure for information utilization. The fourth step is proper linkages among components of marketing information system. The last point is efficient, reliable and flexible system. तो ये 5 points है, 5 steps है that can be helpful in developing an effective marketing information system. Let us see all these steps one by one. सबसे पहला स्टेप आता है determining decision makers information requirement. सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा decision maker है, decision maker इस केस में हमारा कौन होगा? मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, हमारे मार्केटिंग मैनेजर का इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके का इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए। उसको लॉन्ग टर्म इन्फॉर्मेशन चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए, या कोई स्पेसिफिक ऐसा प्रॉब्लम हो जिसको सॉल्व करने के लिए उसको सोल्यूशन चाहिए। तो हम पहले देखेंगे कि उसका नीड क्या है। 2 तरीके के सोल्यूशन हो सकते हैं, एक तो स्ट्रैटेजिक और एक टैक्टिकल। तो डिसीजन जो होगा, डिसीजन कुड ईदर भी स्ट्रैटेजिक या फिर टैक्टिकल। स्ट्रैटेजिक जो डिसीजंस होते हैं वो मेनली लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसके सोल्यूशन के लिए आप स्ट्रैटेजिक डिसीजन का इस्तेमाल करोगे। टैक्टिकल डिसीजंस ऐसे होते हैं जिनका शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन होता है और ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट यूजुअली इसका डिसीजन लेता है। सो हमें सबसे पहले तो मार्केटिंग मैनेजर का नीड क्या है वो हमें देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमें डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट देखनी है कि उसको स्पेसिफिक इन हैंड जो प्रॉब्लम है वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चाहिए, या उसको लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए चाहिए, या फिर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चाहिए। द डिटर्मिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द मैनेजर इज अ डेलिकेट टास्क एंड शुड बी हैंडल्ड विद utmost केयर. Supply of more information is as dysfunctional as it is the provision of less than sufficient information for effective decision making. यानी कि ये जो है ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले आपको नीड देखना है, मार्केटिंग मैनेजर का नीड है क्या, उसका एक्चुअल नीड क्या है। उस हिसाब से आप इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट देखोगे कि हमारा इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट किस तरीके का है। तो ये पहला स्टेप है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सेकंड हमारा स्टेप आता है एस्टैब्लिशिंग डेटा कलेक्शन एंड स्टोरिंग प्रोसीजर। यानी कि हमारा जो डेटा कलेक्शन है उसका पहले से ही सारा का सारा प्रोसीजर जो है, प्रोसेस किस तरीके से आप डेटा को कलेक्ट करोगे, वो सारा का सारा प्रोसीजर शुड बी पहले से ही इट शुड बी लेड डाउन। ठीक है, लेट डाउन पहले इसलिए होना चाहिए ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, इन्फॉर्मेशन टाइमली हमारे पास मिले, हम इन्फॉर्मेशन टाइमली हमारे मैनेजर को दे सके ताकि उसको वो प्रोसेस करके डिसीजन मेकिंग को प्रॉपर कर सके। तो इसके लिए आपको मेन चीज़ चाहिए कि वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स होना चाहिए और जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको पीरियोडिकली अपडेट करते रहना बहुत ज़रूरी है। यानी कि एक बार आपने रिसर्च कर लिया तो वो प्रोसेस ख़त्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको आपने बार बार लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से क्या करते रहना चाहिए, उसको आपको अपडेट करते रहना चाहिए। इस तरीके का अपडेट करना चाहिए कि आपके पास जो डेटा है वो एकदम लेटेस्ट डेटा हो। कोई पुराना डेटा आपके पास नहीं होना चाहिए, एकदम लेटेस्ट डेटा आपके पास
होना चाहिए। थर्ड स्टेप हमारे पास है दैट इज डिटरमाइनिंग प्रोसीजर फॉर इंफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन, यानी कि हमें जो अब इंफॉर्मेशन मिला, जो डेटा अच्छा स्पेसिफिक डेटा हमको मिला, उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, वो डेटा का एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है, सारा का सारा डेटा यूज़ नहीं होता है, उसमें से छट के जो बेस्ट डेटा है, जो ऐसा डेटा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैलिड है, हमारे प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है, ऐसे डेटा को ही हमें मार्केटिंग मैनेजर तक पहुंचाना चाहिए। मार्केटिंग मैनेजर शुड बी वेल अवेयर ऑफ व्हाट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ दे कैन यूज द सेम इन देयर डिसीजन मेकिंग। तो ऐसा ये चीज़ इंश्योर करना चाहिए कि टाइमली सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, और वो भी कैसा इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, करेक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और ऐसा इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो हमारे बिजनेस के फायदे में हो। हमारे बिजनेस के फायदे वाले डिसीजन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है हमारे मैनेजर तक टाइमली सप्लाई हो। सो the third step is determining procedure for information utilization. Next step is proper linkages among components of marketing information system. अभी पिछले क्लासेस में हमने components पढ़े of marketing information system, 4 components के बारे में हमने पढ़ा था। ये चारों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो एकदम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमने देखा था किस तरीके से टारगेट ऑडियंस वगैरह है, वहाँ से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम डेटा आता है और डेटा छटके किसके पास जाता है, हमारे मैनेजर के पास जाता है। डायग्राम आपको याद होगा। तो यहाँ पे ये चारों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम है हमारा, जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम है, मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम एंड एनालिटिकल मार्केटिंग सिस्टम, ये चारों के चारों एक दूसरे के साथ प्रॉपरली लिंक्ड होने चाहिए। इन चारों में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए। इंटीग्रेशन से ही क्या होगा, हमारा जो डेटा है, जो डेटा से हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है, ऐसा इंफॉर्मेशन रिलायबल रहेगा, ठीक है। अगर इनमें कोऑर्डिनेशन रहा इन चारों में, तो हमारा जो डेटा है, हमारे डेटा का क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, इन्फॉर्मेशन जो है रिलायबल होगा, और हमारा मैनेजर क्या करेगा, सक्सेसफुली वो बहुत ही अच्छे डिसीजंस ले पाएगा। द फाइनल 5th स्टेप इज एफिशिएंट, रिलायबल एंड अ फ्लेक्सिबल सिस्टम। तो एक एफिशिएंट, रिलायबल और फ्लेक्सिबल सिस्टम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। A good marketing system is one that is able to provide quickly and reliable information to the decision maker at the minimum possible cost to the company। यानी कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए, ज़्यादा बर्डन कंपनी के ऊपर ना आए, और डिसीजन मेकर हमारा कौन है यहाँ पे, हमारा मार्केटिंग मैनेजर, उसके पास क्विकली और रिलायबल इंफॉर्मेशन उसके पास जाए, यही हमारा मेन मकसद है। हमारा जो एनवायरनमेंट है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस एक बहुत ही ज़्यादा डायनामिक एनवायरनमेंट में काम करता है ना, बहुत ही ज़्यादा प्लेयर्स है। आपने प्लेयर्स देखे हैं, कितने सारे प्लेयर्स हैं, और एनवायरनमेंट में कितने सारी चीज़ें होती है, टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटिकल हो गया, लीगल फैक्टर्स हो गए, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। तो ऐसे केस में एक रिलायबल सिस्टम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम जो है हम डेटा प्रॉपरली कलेक्ट कर सकते, डेटा को छाट कर हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन किसको दे सके, हमारे मैनेजर्स को दे सके, और हमारा मैनेजर बेस्ट डिसीजन ले, ऐसा डिसीजन ले जिससे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो गोल्स उसने बनाए हैं अपने लिए, वो गोल सारे अचीव हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।